बहुत ज्यादा घाम रही है। तुम्हारा घाम हो ना हमारा अंधेर होना। तो आजकल हमारे ससुराल साइड चल रहा है गेहूं की कटाई मनाई। कई लोगों ने तो अपने गेहूं को कटाई कर दी है। कैसा रहा? भले हो रहा। अब इसको बनाना है बस तवे में। कितने में पढ़ते हो? बैगन किलमोड़ी पकने वाले हैं। कफू के पक्षी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं। कैसे आवाज करते हैं वो? कू कू। तो आज ये मेरे पतिदेव सुनने वाची और गाड़ो आज यो गाना सुने ले तो तुम इनाम मिल लो। इनाम में दूल में तुम की लाखड़ो भारो। ओ कफुआ तू डांडियो र मैं कैसी रुलो मेरे सुबह जर न्योली पालूरी घासा। मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है क्योंकि आजकल हमारे यहाँ ना काफल भी होते हैं और जंगल या खेत में लाते हैं तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं। हम पता ही नहीं चलता हमने कितनी रोटी खाया ना। और पहाड़ों का जो पानी होता है ना इतना बढ़िया होता है ना, स्वादिष्ट भी होता है भाई। तो आज के मौसम की बात की जाए तो पहाड़ों में तो धूप आ गई है और साथ ही साथ गांव में भी धूप आ गई है। आजकल तो मौसम की बात ही अलग है। दिन के टाइम में ही शाम के टाइम में बारिश होने लग जा रही है और साथ ही पहाड़ों में भी बहुत ज्यादा धुंध छा रखा है। शायद कहीं ना कहीं आग लगी है मुझे लग रहा है जहाँ तक कि, तो इसलिए पूरे आसमान में ही धुंध छा रखा है। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। तो पहाड़ों में तो अधिकतर आपको सीढ़ीदार खेत ही देखने को मिल सकते हैं। जिस साइड हमारे गांव का टावर है तो उस साइड भी लोग अपने गेहूं की कटाई चल रही है उनकी। तो दोस्तों आज सुबह बना रही हूँ मैं रोटी, क्योंकि कल तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि घर वालों को पेट बहुत गड़बड़ हो गया। थोड़ा तो नहीं हो सकता पर बहुत ज्यादा हो रहा है गड़बड़। मेरा, राहुल का, अम्मा का, पापा का, मम्मी सबका पेट गड़बड़, तो इसलिए मैं आज रोटी बना रही हूँ। और यहाँ तक कि जो हमारे घर में कुत्ता आता था ना, मतलब बगल वालों का, तो उसका पेट खराब हो गया है। उसका पेट गुड़ गुड़ कर रहा है। पहाड़ी चूल्हे में ही रोटी बना रही हूँ और वो भी चूल्हे की रोटी इतनी टेस्टी होती है ना, बहुत मीठी मीठी, उतनी गैस की नहीं होती जितनी चूल्हे की होती है। तो देख सकते हैं आप, जल जाती है काला हो गया। तो गाँव में ही उगाते हैं गेहूं को। थोड़ा बहुत गेहूं हमारे लिए खाने लायक तो हो ही जाते हैं। बाकी जी चूल्हे की रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मैंने रोटी तो बना ली है और इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ पटोड़े। बंगाली भाषा में गुड़ियारू बोला जाता है इसे। और ये तो आटा ही है। कुछ महीने पहले ही मैंने प्याज डाले थे ऐसे खड्डे में डाले, तो बहुत बड़े हो गए। अब तो वो बीज भी देने वाले हैं, तो थोड़े बहुत उसके पत्ते नीचे को लटक रहे थे तो मैंने इसको काट दिया है। पहली बार बनाने वाली थी वहाँ, तो मैंने खाया है बस, और आज मैं यहाँ पहली बार बनाने वाली हूँ। इनको देखा तो मुझे अपनी मम्मी की याद आई कि मम्मी कैसे बनाती थी करके पटोड़े। तो अगर मेरी मम्मी जरूर वीडियो देख रही होगी तो मम्मी तो भी आप वही पटोड़ा खान आज पहली बार पटोड़ा पटोड़ा। आटा भी निकाल लिया है, इसके साथ साथ ही थोड़ा ये डाल दिया मैंने जो काटे थे आगे। इसमें मिर्ची और नमक डालूंगी। थोड़ा गीला गीला सा करना ही है। तो आखिरकार दोस्तों मैंने इसको पूरा कर ही लिया, मैंने इसको गूंद लिया है। अब इसको बनाना है बस तवे में तेल के साथ ही। तो दादी यहाँ अंदर है तो मैं दादी को बताती हूँ कि दादी पटोरे खाती है कि नहीं खाती है। दादी तो दादी सुन नहीं रही है मुझे लग रहा है, क्योंकि सृष्टि के साथ खेलने पे है ना। गाँव की खूबसूरती के साथ साथ देख सकते हो आपकी सृष्टि और दादी तो लगे हैं एक दूसरे के साथ खेलने पे। और जैसे सृष्टि ने ड्रोन देखा आज उड़ते हुए, तो आज सृष्टि बहुत खुश हो गई है। सब इसमें तेल डाला जाएगा थोड़ा बहुत, जैसे आमलेट बनाते हैं वैसे ही बनाना है इसको भी। तो ऐसा करके ही अभी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में आग लगने का खतरा था, आग तेज थी। अच्छा बना दिया। ए बाबरे, ये हाथ जलेगा। तो ये पूरा का पूरा डिश ऑमलेट जहाँ लग रहा है, बट ये ऑमलेट नहीं है, ये पटूड़ा है प्याज का। तो आजकल हेलीकॉप्टर भी ना लगातार चक्कर लगा रहे हैं इधर साइड से। अभी इधर साइड पहुंच गए वही। ये है क्या? ओ प्याज का पटोड़े। पापा सुना कभी पटोड़े? आज यहाँ पहली बार बना रहे हम प्याज के पटोड़े बनाए थे मैंने तो यहाँ उन्होंने सुना नहीं है मुझे लग रहा ना। हमारे तो बनाते हैं। हाँ तो हमारे तो बनाते हैं। मुंह नमकीन कर दो तब धोना मुंह। तो प्याज के पटोड़े पहली बार बन रखा है घर में, देखते हैं। भले हो रहा। और सृष्टि को नहलाने की बारी भी आ गई है। चलो बाय। बैगन को बाय। कितने में पढ़ते हो? बैगन कितने पढ़ते हो? आना बाड़ी में आनमाड़ में
आनवाड़ी, हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आनावाड़ी। मोदी सरकार। मोदी जी नहलाती इसको, फिर हम लोगों को लकड़ी जाना है। दोस्तों हमारा थोड़ा बहुत काम तो हो गया है, घर का छोटा मोटा काम था वो तो मैंने निपटा दिया है। साथ ही साथ मुझे आना है आज लकड़ी लेने के लिए, जहाँ हम कल गए थे ना, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। सृष्टि के साथ अम्मा ही रहेगी, क्योंकि अम्मा ही रहती ज़्यादा का सृष्टि के साथ ही। तो सृष्टि को दादी ने नहला दिया है, तो अब उसकी मालिश चल रही है थोड़ा बहुत। जी ने अपना ये वाला जो खेत है ना, जहाँ पर लूटा लगाया था, वो पूरा खेत जो है साफ कर दिया भाई। ये देखिए पूरा खेत जो है साफ कर दिया है। इसमें बहुत सारे लूटे थे, अब थोड़ा ही बचा लूटा। थकान भी बहुत ही ज़्यादा लग गई, क्योंकि अब बुढ़ापा भी आ गया है। वाले है लकड़ी को, क्योंकि खाना पीना तो खा लिया था। सृष्टि भी अभी खेल रही है, दूध तो दे दिया था मैंने। तो फाइनली कालू भी हमारे साथ आएगा, हमारे साथ आती रहती है। अभी हम जहाँ जाने वाले हैं उस जगह का नाम है घुघुर। तो लगभग घर से इसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर तो है ही। तो साथ ही साथ मौसम ने तो पूरा गड़बड़ कर रखा है, अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, पूरा धुंध सा रखा है, धूल बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। तो इससे बीमारियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी बीमारियां आ रही है। तो हमारे यहाँ तो पीलिया का वायरस बहुत ज़्यादा फैल रखा है। गोगिना वो भी नहीं दिख रहा है, इतनी धुंध हो रखी है। आजकल दोस्तों देख सकते हो कि किलमोड़ी पकने वाले हैं। थोड़ा बहुत जो कीड़े ने खाया तो वो तो हो रखे हैं बैगनी बैगनी से, और जो आगे से भी हो रखे हैं वो भी कितने मस्त लग रहे हैं। पकने के बाद इनको खाने जरूर आएंगे हम। और अभी तो ये हरे दाने हैं, इनको अभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसे कच्चे खा के पेट खराब हो जाता है, दस्त वाली दिक्कत आ सकती है, जैसे कि हमारे साथ हो रखा है आजकल। दोस्तों अभी तो ये सूखा पड़ा है, चौमास के टाइम पे ही इसमें से गदरे निकलने लग जाएंगे, स्वासा करके गदरे चढ़ जाएंगे नीचे को। तो दगड़े हम जहाँ आज लाखड़ो तने और बहुत ज़्यादा घामड़ो यो, अच्छा घामड़ो पता नहीं। अगर तुम्हारे अभी घामड़ो कमेंट करके जरूर बताया तुम्हारे घामड़ो ना हमारा अंधेर होना। अंधेर मोड़ो ककमोड़ो अंधेर नहीं दिख रहा है अंधेरा। अंधेर का थोड़ा अंधेरो बना अंधेरो। जैसे मेरी जिंदगी है, कृष्णा क्या कहता है, मैंने कृष्णा को कहा ना एक दिन, कृष्णा कैसे चल रही तुम्हारी जिंदगी, कहा तो यार दादा जैसे शाम होने के बाद पूरा अंधेरा छाता ना, वैसे मेरी जिंदगी हो रही बल। अब मैं तो कमूस में ना, मैं कम्मू से एक बात सीख गई हूँ। जो कम्मू कहते घर आके कहता है ना, बिल्लू तुम्हारे जैसा फरार। तो एक दिन मैंने ऐसी मम्मी को कहा मैं नवंबर में चले जाऊंगी अपने मायके ना, तो मैं कहा मैं अभी तुम्हारी जैसा फरार, मैं कहा मैं बिल्लू तुम्हारी जैसा फरार हो जाऊंगी उस दिन। तो मम्मी हंसने लग गई थी। मतलब वादियाँ मस्त हो रखे हैं यार, नहीं मतलब नज़ारे बहुत बढ़िया यार। जो ये पेड़ कब गिरा होगा, ये नीचे वाला पता नहीं कब गिरा यार, अच्छा था ये। तो दगड़ियो एक गिरा है कुछ हो रहा है। हेलो दगड़ियो हेलो दगड़ियो, हेलो दगड़ियो, दगड़े दुगड़े कुछ नहीं। तो जो मेरी भाषा से गड़वाई मतलब जो मैं बुला जो मैं, क्योंकि मैं गड़वाई थी ना, तो इसलिए ये कुमावनी थी, तो एक कुमावनी बोला, कुमावनी बोल जरा, की बोलूं कुमावनी बोला जरा, की बोलूं। आयल दगड़ियो रात तो टाइम छो और हम जानी आयल लाकड़। वैसे कुमाऊं में भी अलग अलग लैंग्वेज है ना। हाँ। जैसे हमारे साइड का लैंग्वेज अलग है, हम लोग बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच में अटैच हैं, खासकर बागेश्वर से ज़्यादा अटैच हैं, तो फिर हमारी लैंग्वेज भी अलग है। जैसे हमारे गांव की लैंग्वेज अलग है। जैसे दगड़ियो मतलब दोस्तों मतलब दगड़ियो आयल हम लाकाड़ जाने खाने खाने खा गए अमील, तो आयल हम लाकाड़ जाने क्योंकि अछाला चौमा से टाइम लगेगा, और हम अपने गाँव में मतलब अधिकतर जो छो लाकाड़ में खाने बनूनो, तो गैस का प्रयोग कम करना। वैसे गैस लो छो हमारे वहाँ, लेकिन गैस का प्रयोग कम करना, ठीक छो। तो तब आयल हम लाकाड़ जाने मिनी फायदा बोलूँ लाकाड़। तो दोस्तों आप लोगों का कमेंट आया था ये मशरूम मेरे पे छल लगा दिया, मैं तो डर नहीं। दोस्तों इस मशरूम के चक्कर से इन्होंने मेरे पे छल लगा दिया, मैं सोचा कीड़ा आगा करके मेरे आगे से। एक बकरी लाना पड़ेगा अब यहाँ काला वाला, माँ कसम ही छल। वैसे जो ये मशरूम है, ये मशरूम आपको दिख रहा होगा, ये मशरूम जो है ना विषैला है। तो जब मतलब अच्छा चौमासा टाइम में बहुत मशरूम होना खाने वाला होना ऐसा टाइप का खाने वाला होता है, लेकिन इसके पीछे पूरा ब्लैक है ना, ये खराब है, ये ब्राउन है, तो ये खराब है, इसको नहीं खाना है भाई, जहर वाला है, सीधे खाओगे दुनिया से बाय बाय। कफू के पक्षी बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, मतलब आवाजें कर रहे हैं ना। कैसे आवाज करते हैं वो, कू 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 कफू कफू ऐसे पता क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। और तो आज ये मेरे पतिदेव सुनने वाची और गाड़ू, अगर तुम आज यो गाना सुने ले तो तुम इनाम मिल लो, इनाम में दिल में तुम की लाखड़ो भारू लाखड़ो भारू। अरे मेरे को नहीं आता गाना, सुनाई दे। लेकिन वैसे आजकल ये जंगलों में ना धुंध तो बहुत छा रखा है, बट ये कफों की आवाज़, जो कफू पक्षी होते हैं ना,
कुकू 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 वाले आवाज़ बहुत अच्छी आती है। और आजकल हमारे उत्तराखंड में एक ओ कफुआ वाला जो हमारे ललित मोहन जोशी जी हैं, हमारे कुमाऊँ के हैं, आर्मी वाले हैं, तो उनका गाना बहुत बढ़िया चल रहा है भाई। ओ कफुआ तू डांडियो रे, मैं कैसी रूलो मेरे सुबह जैर न्योली पालूरी घासा, इसी टाइप का गाना है। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मेरे से, बट माफ करना। अब जाके गा रहे हैं हम ये। कफुआ शायद वहाँ बैठा ऊपर। तो दोस्तों बहुत अच्छा गाना सुनाया, वेल डन वेल डन वेल डन। तो तुम्हें इनाम मिलेगा, एक लकड़ी का भारा फाड़ोगे तुम्हें। अच्छा, और क्या दोगे तुम? तुम्हें जैसे कुछ अच्छा चीज मिलेगा करके। और ये देंगे 2 रुपए की टॉफी जीती, पर अभी तो जंगल है ना, लकड़ी फाड़ना बहुत इम्पोर्टेंट। मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ। जय बे जाओ जाओ, मैंने रास्ता भी देख रखा है। मैं भी मेरे भाई को इसके बाद ऐसे मत थोड़ा कि मुझे रास्ता पता नहीं होगा। इसके बाद पूरा जंगल है भाई। जंगल है तो क्या, ये देख, छोटा ये सा जंगल है। दिस यहाँ पे हमारा जंगल इज मंदिर भी है। अवर विलेज। यहाँ पे हमारा मंदिर भी है, मेरा गाँव भी है। ये ज्यादा मैं जानती हूँ उस गाँव को। ये जंगल हमारा है। ये जंगल मेरा घर है। अब बोलो। चल तभी जाते फिर अकेले। मैं चले भी जाऊंगी। चल ठीक है बाय। रुके। तो दोस्तों आज मुझे अपने मायके की बहुत याद आ रही है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे ना काफल भी होते हैं, और आजकल हम काफल लेने को जाते हैं जंगलों में। यहाँ काफल होते हैं ना, तो यहाँ तो काफल ही नहीं होते। पता नहीं कैसे कुमाऊं में ये गड्ढा क्या अच्छी सी चीजें होती है। हैं? ओ कफुआ, मुझे काफल खाने हैं। कहाँ से दूं मैं तो काफल? मुझे काफल खाने का मन कर रहा है। किरमड़ के पेड़ में काफल लगा। किलमोर नहीं, काफल लाल वाले होते हैं जो पेड़ों में लगते हैं वो। हमारे यहाँ नहीं होते फिर वो। हमारे वहाँ होते हैं बहुत। हमारे यहाँ काफल आंवले होते हैं जंगल साइड, मतलब जो गोपेश्वर साइड का होगा ना उन्हें पता होगा। चाड़ा साइड तो बहुत ही काफल और वो होते हैं क्या, आंवले। और साथ साथ मट्ठा है इसमें बल। तो मैं तो रोटी नहीं खाऊँ, मैं रोटी खा के आई हूँ, तुम ही खा लो ना। तो दोस्त अगर चाहे वो जंगल हो चाहे वो खेत हो, तो रोटी खाने का मन तो कुछ अलग ही होता है। तो उसका स्वाद ही कुछ अलग ही होता है। और अगर हम घर में रोटी खाते तो हमें खाने का मन नहीं करता है। अगर हम जंगल या खेत में लाते हैं तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, हम पता ही नहीं चलता हमने कितनी रोटी खाई है। तो उसको भी एक रोटी दे देते हैं। तो कालू भी हमारे साथ आ रखा ना भाई। डर लगती है मुंह पे देने में। कालू भी हमारे साथ आती रहती है, तो इसको भी हम लोग देंगे। मैं खाना खाने का आनंद कुछ अलग होता है। और आजकल तो मेरे घर वाले ब्लॉग बना रहे हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सिचुएशन ही ऐसे हो रहा है ना। बाकी जी मीना भी बहुत अच्छा ब्लॉग बना रही है, तो मीना के ब्लॉग भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। उसमें मैं भी थोड़ा बहुत दिख ही जा रहा हूँ कहीं ना कहीं। पहाड़ों में ना ये पानी इतना प्यारा होता है, इतना ठंडा होता है। और पहाड़ों का जो पानी होता है ना, इतना बढ़िया होता है ना, स्वादिष्ट भी होता है भाई। तो आजकल तो अपने पहाड़ों में इस प्रकार से गेहूं का ही खास काम चल रहा है। और ताऊ जी लोग तो अभी हवा जो है दाएं साइड जा रही है, तो भाई पूरा जो चिल्ला बोलते हैं वो चिल्ला साफ करने में लगे पड़े हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए गड़म चड़म भी बहुत हो रहा है। तभी तो बोल रहा हूँ आजकल बारिश का कुछ भरोसा ही नहीं हो रहा है।